बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चांसलर साहब, मेरे भाई उबैदुर रहमान साहब, वाइस चांसलर, ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स, मिनिस्टर साहिबान, पार्लियामेंटेरियंस, पेरेंट्स और डियर ग्रेजुएट्स जो यहाँ पर हैं और जो सवाल में इस वक्त इस इवेंट को देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि मैं आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ कि जिसने तालीम के सेक्टर के अंदर बहुत पहले से काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो हर चीज़ जब बुनियाद रखी जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो बुनियाद से एक इमारत बनती है। तो इसमें डिपार्टमेंट का इजाफा होता गया, अच्छी फैकल्टी का इजाफा होता गया और आज माशाल्लाह इक्का यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में बेहतरीन तरीके से तालीम में हेल्प कर रही है हमारी गवर्नमेंट्स को। इस पर मैं तमाम लोगों का जो इसमें अपना किरदार अदा करे मैं शुक्रगुजार हूँ। अब सबको मालूम होना चाहिए कि कभी भी गवर्नमेंट विदाउट प्राइवेट सेक्टर और अपने लोगों के ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक अवाम और अवाम के साथ वो लोग जिनके वसाइल हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ है किसी भी सेक्टर के अंदर, वो उसके अंदर गवर्नमेंट के साथ मिल के या प्राइवेट तरीके से उन्हीं सेक्टर में जहाँ पे गवर्नमेंट ने काम करना होता है लेकिन कुछ डेफिशिएंसीज रह जाती हैं, कुछ मसाइल होते हैं, मिल के हल करने के लिए उसके अंदर जो इक़दाम करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं बज़ाते खुद बहैसियत पॉलिटिशियन और बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे के लिए भी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे लोग हैं, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी है, चाहे हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी हैं, उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे करें और अपने जो हमारे नौजवान नस्ल है जो कि बेसिकली हमारा फ्यूचर है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको बेहतर उनकी हम ग्रूमिंग करेंगे तो वही चूँकि हमारा फ्यूचर है तो हमारे सूबे का, मुल्क का और अपने वालिदैन का, अपने घर के लिए वो एक अच्छा बेहतरीन तरीके से एक ज़िंदगी गुजार सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं और एसेट बन सकते हैं अपने माँ बाप के लिए भी, अपने सूबे के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। जैसा कि उबैद भाई ने बताया कि 2001 में मैं जब पढ़ रहा था, फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा था, तो मेरे वालिद साहब यहाँ पे मिनिस्टर से KP में, तो उस वक्त मैंने फैशन शो कराया था। तो मैं चाहता था कि हमारे सूबे में भी ऐसी कोई चीज़ हो कि जिसके अंदर हमारे सूबे के लोग भी कम्पीट करें और ये जो हमारी बारे में कहा जाता है कि जी हमारा सूबा कोई बैकवर्ड है या कोई हमारे सूबे के हालात ख़राब हैं, हालात हमारे सूबे के ख़राब हैं हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर है और बहुत लंबे बॉर्डर के ऊपर वो इक़दाम नहीं किए गए जो करने चाहिए थे और उसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल बने हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा सूबा जोग्राफिकली उन हालात का शिकार हुआ, लेकिन हमारी अवाम ने अपनी कुर्बानियाँ देकर और मुकाबला करके पूरे पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। अवाम ने भी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी, और उसके लिए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। तो उस वक्त मुझे याद है कि इक्का यूनिवर्सिटी जो है उसने मुझे उस वक्त, क्योंकि कोई भी आप इवेंट करते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर बात है स्पॉन्सर्स होते हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, तो मुझे उस वक्त 30,000 रुपीज़ जो है स्पॉन्सर किया था। 30,000 से बड़ी चीज़ थी और उसमें मैं अभी भी बताऊँ आपको कि वो जो शो था उसमें पाकिस्तान की उस वक्त के टॉप कोरियोग्राफर और जो टॉप मॉडल थी सारी थी। तो आज चूँकि मैं यहाँ पे हूँ और चूँकि मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, प्रमोट करता हूँ कि जो भी ऐसे इदारे या ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, तो उनको गवर्नमेंट से भी उनको हमें फाइनेंस करना चाहिए। तो मैं 3 ज़ीरो आगे की तरफ लगा के, पिछले ज़ीरो का तो फ़ायदा नहीं होता, आगे का 3 ज़ीरो लगा के मैं 3 करोड़ रुपए की ग्रांट यूनिट का ऐलान करता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि उसके लिए आपके आने वाले ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम किया जाए। और मैं छोटी सी बात करूँगा, आपने भी काफ़ी लंबा टाइम गुजार लिया है, वैसे आपने बैठ के गुजारा है, खड़े हुए गुजारना मुश्किल होता है और स्पेशली व्हेन यू आर स्टैंडिंग आइडल। अब वॉक करते रहे, रनिंग करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
स्ट्रेट एक जगह पे खड़ा होना एक बड़ी टफ एक्सरसाइज है। इसलिए आप देखें ना, परेड होती है ना फौज की, अक्सर बंदे उसमें लैस कर जाते हैं, क्योंकि वो आइडल खड़ा होना एक बहुत टफ चीज़ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल फिटनेस चाहिए। लेकिन माशाल्लाह मैं कह रहा था उबैद भाई आपका तो वेट मुझसे भी ज़्यादा है, लेकिन आप भी फिट है, सस्टेन कर गए इतना टाइम। मैं सिर्फ स्टूडेंट से ये बात करूँगा जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे ये कहूँगा, आप अब जिस नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे अभी ब्रेक नहीं लगानी। डिग्री जो है ना वो इंसान को नहीं बनाती, इंसान उस डिग्री को बनाता है और उस डिग्री से दुनिया को बनवाता है अपने आप को। आपने एक तो मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, मेहनत आपने करनी है, और तालीम का भी कोई अल्टरनेट नहीं है, तालीम भी हासिल करनी है। तालीम आप हासिल कर चुके हैं, मज़ीद भी इंशाअल्लाह करेंगे, मेहनत आपने नहीं छोड़नी है। दूसरा, हमेशा सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन की, अपने टीचर्स की इज्जत करें। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। और ड्यूरिंग स्टडीज जब आप किसी बंदे की इज्जत करते हैं, किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, तो वो जो आपको पढ़ा रहा होता है तो उसको आप एब्जॉर्ब करते हैं। जो इंसान आपको पसंद